तो जब अपने असली आनंद स्वरूप आत्मा का पता चला तो अंदर से चाह मिट गई। आप थोड़ा प्रयोग करके देखें, ऐसी घड़ी लाए, ऐसा भाव बनाए कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ये शरीर माता पिता का दिया हुआ है, मन वासनाओं का है, अंतःकरण। अब इस अंतःकरण को चोट लगे, अपमान हो, शरीर का कुछ कट जाए, बिट जाए, मेरा क्या जाता है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितना गहराई से आपका अनुभव होगा उतना आपके अंदर अथाह बल, अथाह सामर्थ्य, अथाह सुख छलकने लगेगा। ऑफिस में जाते हैं, अपना स्वार्थ नहीं होता, गांव का या पड़ोस के कल्याण के लिए आप बात करते हैं तो आपके चित्त की धड़कन एक प्रकार की होती है, और आपको उसमें मान चाहिए, पद चाहिए या कोई ऐहिक लाभ चाहिए तो आपके चित्त की दशा बहुत नीची होती है, आप गिड़गिड़ाने लगते हैं। और जिस समय आदमी के चित्त में चाह पैदा होती है उस समय आदमी लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जिस क्षण चाह नहीं उस क्षण अपने को ऊंचा महसूस करता है। ज्ञानी की चाह सदा के लिए निवृत्त हो गई, उसलिए ज्ञानी सर इज्जत वाले से ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है। हर संसार में ऊंचाई से भी ऊंचा ज्ञानी होता है। तो यहाँ अष्टावक्र मुनि कहते हैं, कर्ता समाधि है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है। उस तत्व में, उस शुद्ध स्वरूप में विक्षेप नहीं तो समाधि क्या करे? वो समाधि कर रहा है सो कर रहा है, भोजन कर रहा है सो कर रहा है। मैं भोजन करता हूं ऐसी भ्रांति ज्ञानी को नहीं होती, मैं समाधि कर रहा हूं ऐसी भ्रमणा ज्ञानी को नहीं होती। थातु कोई ने ध्यान हशे तो तेनु प्रारब्ध तेवु हशे, मरतु कोई ने बलून हशे तो तेनु प्रारब्ध तेवु हशे। ये बात बहुत सूक्ष्म है और बहुत बढ़िया बात। अब इस बढ़िया श्लोक भगवत गीता के, ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 28वां श्लोक, इस श्लोक का भाव समझकर हम अगर इसकी ऊंचाई का अनुभव करना चाहें तो महाराज हम संयोग जन्य सुख लेने की इच्छा को छोड़ दें। महाराज इच्छा छूटती नहीं। इच्छा छोड़ने का एक ही उपाय है, संयोग जन्य सुख लेने की इच्छा छोड़ो। सुख लेने की जब इच्छा हो तो वही सुख दूसरों को दो। बढ़िया मिठाई आ गई तो कि औरों को कैसे मिले, सुंदर वस्त्र आ गए कि दूसरों को कैसे मिले। कोई ने आपका मान कर दिया, आदर कर दिया कि ये आदर दूसरों को कैसे मिल जाए। आप इनको दान कर दो। जो संयोग जन्य, जो बाह्य सुख आते हैं वो अपने घर से ही शुरू करो। बेटे को, पत्नी को, परिवार को, फिर पड़ोस को, फिर गांव को, जितनी आपकी योग्यता बढ़ जाए। सुख लेने की इच्छा छोड़ दो, सुख देना शुरू कर दो। कि बाप जी तो પછી આપણા જીવનમાં શું રહ્યું? સુખ જે હોય બધાને આપી દે તો આપણી પાસે તો દુઃખ જ રહ્યું ને। ऐसा नहीं, ये गलती है हम लोगों की। आपको अगर जो सुख मिलता है वो दूसरों को दोगे तो आपके पास दुख नहीं बचेगा। सुख देने वाला सुख का दाता होता है। आप खेत में जौ फेंको तो जौ, चावल फेंको तो चावल, और बाजरी फेंको तो बाजरी लौट के आती। ये कलयुग नहीं करयुग है। एक हाथ ले और एक हाथ दे। सुबह कर और शाम को ले। जय जय। ये मियां कलयुग नहीं करयुग है। राम तीर्थ सुनाते हैं भजन। यहाँ खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे और इस हाथ ले। ये बुरा सोचो फिर देखो चित्त में क्या होता है। दूसरों के लिए भलाई सोचो, दूसरों को सुख देना का विचार सोचो, दूसरों को ईश्वर देखना शुरू कर दो, लोग आपको ईश्वर देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरों को बेवकूफ देखना सोच लो, आपको भी लोग बेवकूफ मानने लग जाएंगे। अगर विश्वास नहीं तो करके देख लो। अगर थोड़ी भी समझ है तो किसी की मृत्यु से आप अपनी इस देह की मृत्यु को याद कर लीजिए। किसी के धन क्षय से आपका भी कभी धन क्षय हो सकता है, किसी का
जवानी क्षीण हो गई है तो आपकी भी जवानी क्षीण हो सकती है, होगी ही। किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है, तो आपका भी कोई न कोई कभी न कभी जाने वाला ही है। जो कभी न जाए उस राम से अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े उस अंतर्यामी राम के साथ तुम्हारा प्रेम हो जाए। अरे जरूरी नहीं कि प्रेम साधु कर सकता है, त्याग साधु ही कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। त्याग तो गृहस्थी वेश में भी कर सकता है, साधना तो गृहस्थी भी कर सकता है। गृहस्थी वेश में भी कोई साधु हो सकता है, साधु वेश में भी कोई साधु हो सकता है, सम्राट के वेश में भी कोई साधु हो सकता है, भिखारी के वेश में भी कोई साधु हो सकता है। साधु कोई साधु वेश की ही प्रॉपर्टी नहीं है, त्याग कोई साधु का ही धन नहीं है। त्याग तो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। देह अध्यास का त्याग करना ये सबके हाथ की बात है, और परमात्मा को प्रेम करना ये सबके हाथ की बात है। परमात्मा को व्यंजन देना गरीबों के हाथ की बात नहीं है। परमात्मा को ऊंचे ऊंचे पदों से, श्लोकों से संतुष्ट करना ये अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ की बात नहीं है। परमात्मा को दधी, मिश्री, मक्खन का भोग लगाना ये शायद सबके हाथ की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को अपने प्रेम को, अपना प्रेम अर्पित करना, परमात्मा को स्नेह की निगाहों से निहारना, ये सबके हाथ की बात है। वो कर सकते हो, आपके वश की बात है। परमात्मा को स्नेह करना कठिन भी नहीं है। संसारी को स्नेह करोगे तो उसकी इच्छाएं पूरी करते करते नाक में दम आ जाएगा, और परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा को तो कोई इच्छा ही नहीं, परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा तुम्हें परमात्मा रूप में जगा देगा। ज्ञानी की सेवा करना आसान है, लेकिन उसको खुश करना कठिन है। परमात्मा की सेवा करना आसान है, उसको खुश करना कठिन है। अज्ञानी को खुश करना आसान है, लेकिन उसकी मांग पूर्ण करना कठिन है। अज्ञानी की सेवा करना कठिन है, खुश करना आसान है। उसको थोड़ा सा पोलसन लगा दो, वाह भाई वाह, खुश हो जाएगा। भगवान को पोलसन से खुश नहीं कर सकते, संत को पोलसन से खुश नहीं कर सकते। संत और भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, और मूर्ख लोग पोलसन से प्रसन्न होते हैं। पोलसन माना समझते हैं ना, मक्खन से, मस्का से। ईश्वर को मस्का नहीं, कई लोग जाते मंदिर में ईश्वर को मस्का लगाते हैं। हे भगवान तू दीन दयाल है, हे भगवान मैं कुछ नहीं, हे भगवान मेरा इतना कर दे, मैं तेरी शरण हूं, मैं नादान हूं, अनाथ हूं, हे अनाथों के नाथ प्रभु तू ये दे दे वो दे दे। बाहर आते कोई कह दे हे अनाथ, हे दीन, तो देखो फिर उसकी क्या हालत करते हैं हम लोग। तो हम ईश्वर के आगे पोलसन लगाने गए थे, और फिर जब देखो तो मंदिरों में, मस्जिदों में, आश्रमों में भक्त तो गिने गिनाए मिलेंगे, बाकी के मिलेंगे भिखारी। मंदिर में भी जाएंगे तो ये दे दे ये दे दे, जो दिया है वो कम है क्या? जो दिया है उसका तूने उपयोग किया क्या? तेरे को इतना सुंदर मन दिया, सुंदर तन दिया, सुंदर आंखें दिखी दी, सब जगह उसकी महिमा और गरिमा को निहारने के लिए, सुंदर कान दिए साधु संतों के वचन सुनने के लिए, सुंदर जीवा दी हरिबोल करने के लिए, इसका तूने सदुपयोग किया नहीं, और तू कंकड़ पत्थर मांग रहा है कि ये दे दे। मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके, जिनकी हुई उनका क्या हाल हुआ है। ओम 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 ओम। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे संतों का प्याला पिला दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां।
बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहां, मुझे वेद पुराण कुरान